बेटा देखो, इस टॉपिक में हम आपको बात कर रहे हैं वर्क डन होता है जो आइसोथर्मल में, वो इरिवर्सिबल वर्क डन बेटा, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में। तो इसमें बेटा वही हम सेम ग्राफ बनाते हैं इरिवर्सिबल वर्क डन को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम सेम, ये हमारा क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, और ये हमारा क्या रहेगा, प्रेस रहेगा। बट आपको थोड़ा सा ध्यान हो बेटा, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो एक बार जस्ट हो जाती है बेटा, एक स्टेप से सिंगल सीधा फाइनल स्टेप में चला जाता है। वो स्टेप बाय स्टेप नहीं होता, आपको पता है रिवर्सिबल सीधा एक बार चेंज होता है। जैसे यहाँ पर तो था तो सीधा वो यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीच का हमें कुछ भी नहीं पता चलता कैसे हुआ कैसे। तो वर्क डन क्या होता है, या तो इससे जो इरिवर्सिबल उसका इनिशियल पता होता है या फाइनल पता है। तो इससे हमारा ये आ जाएगा बेटा, ये एक्सपेंशन। ध्यान रखना बेटा, एक्सपेंशन इरिवर्सिबल वर्क डन इन एक्सपेंशन। तो हमारा ये वॉल्यूम तो V1 होगा और ये वॉल्यूम हमारा क्या रहेगा, V2 रहेगा। ये प्रेस हमारा P1 रहेगा और ये हमारा क्या रहेगा, प्रेशर P2 रहेगा। तो इसमें बेटा जब इरिवर्सिबल वर्क डन में जो स्टेट एकदम जस्ट हो जाता है तो हमारा यही होता है बेटा, जो वर्क डन होगा वो क्या आएगा, P इसमें एक्सटर्नल माइनस में क्या रहेगा बेटा, V2 माइनस क्या होता है, V1 होता है, यही होता है। बट इसमें बेटा जो वर्क डन होता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, तो इसमें जो वर्क डन वाला कौन सा होगा बेटा, यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है। तो मतलब एक्सपेंशन का मतलब होता है बेटा वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर कम हो रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये वाला एरिया हमारा काउंट होगा बेटा एक्सपेंशन में, ये वाला वो एरिया काउंट होगा। तो ये हमारा उसका वर्क डन होता है। ये हमारा क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। ये हमारा क्या हो रहा है, वर्क डन। क्योंकि अब इस समय प्रेशर को हम ये काउंट करेंगे, क्योंकि जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर होगा और जो इंटरनल प्रेशर होगा वो कब इक्वल होता है, ये होता है इक्विलिब्रियम गेन करता है। क्योंकि आपको पता है कोई भी गैस है धीरे धीरे उसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और वो जो पिस्टन वो तब जाके रुकेगा जब उसका एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो एक्सपेंशन में जो उसका इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर होगा वो ये वाला प्रेशर होगा, क्या होगा बेटा, ये वाला प्रेशर इक्विलिब्रियम में होता है। तो बेटा इसमें जो एक्सपेंशन होता है इरिवर्सिबल में, वो ये वाला शेडेड एरिया होता है, यही उसका क्या होता है, वर्क डन होता है। और सेम वही प्रोसेस यूज करते हैं, W इजिकल टू बेटा -2.303 nRT log V2 अपॉन में V1 होगा बेटा। एक और चीज़ ध्यान में, जो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है ना बेटा, वो एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, एक्सपेंशन को। तो ये तो हमें पता चल गया बेटा। ये तो देखो इसमें वर्क डन था, इरिवर्सिबल वाले में वर्क डन था, और जो हमारा एक्सपेंशन में था रिवर्सिबल वाला, वो वर्क डन ये था बेटा, इसका पूरा वर्क डन ये था जो सिस्टम द्वारा वर्क डन किया गया है। तो इससे हमें ये पता चल गया बेटा, जो हमारा इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा आइसोथर्मल में, उसमें वर्क डन ये वाला होगा, उसमें वर्क डन क्या होता है, कम। तो इससे हमें ये पता चला कि जो हमारा वर्क डन होता है रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वो ज़्यादा होता है वर्क डन, और जो हमारा इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, कम होता है। आप खुद देखो बेटा, इसका जो शेडेड एरिया कम है एरिया, और इसमें जो शेडेड एरिया है क्या बेटा, ज़्यादा है। तो इसमें वर्क डन ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं जो मैग्नीट्यूड है बेटा वर्क डन का, वो एक्सपेंशन रिवर्सिबल वाले में ज़्यादा होता है, और इरिवर्सिबल वाले एक्सपेंशन में क्या होता है, कम होता है। ये तो हमें पता चल गया। फिर इसके बाद आता है बेटा कंप्रेशन में। ये तो हम एक्सपेंशन पढ़ रहे थे, तो सेम वही लिखेंगे बेटा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। यहाँ पर वर्ड आ जाएगा कंप्रेशन में बेटा, मतलब अब कंप्रेस हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो सेम ग्राफ पढ़ेंगे बेटा, इसमें भी वही ग्राफ बनाते बिल्कुल एजिटिव, वॉल्यूम रहेगा और प्रेशर रहेगा। अब वही बेटा रिवर्सिबल में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। तो ग्राफ भी सेम ऐसे बनेगा बेटा। बट इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, उसमें मैंने एरो क्या बनाया था, ऐसे बनाया, बट इसमें एरो ऐसे बनेगा, क्योंकि एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता है बेटा। एक्सपेंशन में सॉरी बेटा, कंप्रेशन में एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हमारा ये रहेगा बेटा, ये हमारा P2 और ये हमारा क्या रहेगा, P1 रहेगा, और ये V1 और ये क्या रहेगा, V2। तो बेटा इसमें देखो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ा है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ रहा है। तो जब ये वाला प्रेशर हमारा क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा इंटरनल प्रेशर के, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। तो हमारा जो सिस्टम होगा बेटा, तो उसमें पिस्ट ऐसे ऊपर से प्रेशर बढ़ता रहेगा पिस्टन के ऊपर, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नीचे आता रहेगा। क्योंकि रिवर्सिबल में क्या होता है बेटा, स्टेप स्टेप, तब जाके ये रुकेगा जब जाके इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल। तो वो हमारा जो ये वाला प्रेशर पॉइंट होता है ना, ये हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम गेन करवाता है यहाँ पर।
तो बेटा यहाँ पर एक्सपेंशन में कंप्रेशन में बेटा, रिवर्सिबल कंप्रेशन में तो होता है कि हमारे पास इक्वेशन तो ये थी W इजिकल टू 2.303 nRT log V2 अपॉन में क्या होता है V1 होता है। तो यहाँ पर बेटा जब कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन मतलब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ रहा है, तो हम इसको इस टर्म लिखते हैं प्रेशर में, क्योंकि हमें पता है बोयल्स लॉ में P1 अपॉन में P2 इजिकल टू क्या होता था V2 अपॉन में V1 होता है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास निकल के आएगी 2.303 nRT log P1 अपॉन में क्या हो जाएगा P2। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, इन एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, एक्सपेंशन, सॉरी बेटा गलती से बोल दिया एक्सपेंशन, ये कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर सेम प्रोसेस उसमें अप्लाई करेंगे इरिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में बेटा यही ग्राफ बनाते हैं, इरिवर्सिबल में वॉल्यूम का और प्रेशर का। और आपको पता है बेटा इसमें भी एकदम जस्ट हो जाता है, इरिवर्सिबल में यहाँ से सीधा ये पॉइंट तक आ जाता है, पिच का हमें कुछ भी नहीं पता स्टेप का। जबकि रिवर्सिबल में क्या होता है बेटा, स्टेप बाय स्टेप होता है, इसमें तो ये आएगा। अब आपको पता है यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, कंप्रेशन करा रहे हैं। कंप्रेशन वाले में क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो अब ये वाला प्रेशर हम काउंट करेंगे, क्योंकि उसमें आपने देखा था एक्सपेंशन में हमने ये वाला प्रेशर लिया था बेटा, जो एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर के क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। अब जो इंटरनल प्रेशर के जो हमारा इक्विलिब्रियम वाला रहेगा, ये वाला प्रेशर रहेगा बेटा P2 वाला, ये रहेगा। तो अब ये वाला रहेगा, तो इसका जो वर्क डन वाला रहेगा बेटा, वो ये वाला वॉल्यूम ये वाला रहेगा बेटा, वर्क डन वाला पार्ट ये वाला रहेगा। तो वर्क डन वाला ये वाला पार्ट होता है, क्योंकि इसमें प्रेशर मैग्नीट्यूड यहाँ तक नोट करेंगे। तो इसमें ये कहने का मतलब सेम प्रोसेस रहेगी, फॉर्मूला भी यही लगेगा, बट इसमें ये कहने का मतलब होता है जब कंप्रेशन में होता है तो हमारा प्रेशर क्या हो जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल बाहर ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा होने से वो नीचे पिस्टन को नीचे लाएगा, और नीचे लाएगा तब तक लाएगा जब तक इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्विलिब्रियम ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर वाला ये इक्वल होता है, तो अब यहाँ से हम उसको देखते हैं कितना उसने वर्क डन किया। तो बेटा ध्यान रखना, जो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वर्क डन में ड्यू टू द कंप्रेशन में, तो बेटा वो इरिवर्सिबल वाला वर्क डन ज़्यादा होता है आइसोथर्मल में, बट जो हमारा रिवर्सिबल कंप्रेशन में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, कम होता है। आप इन दोनों में कंपेयर करके देखो, इसमें ये वर्क डन हो रहा है और इसमें वर्क डन नहीं हो रहा है, तो ये वाला वर्क डन ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड है बेटा वर्क डन का, जो मैग्नीट्यूड होता है वर्क डन का, वो इरिवर्सिबल कंप्रेशन में क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो रिवर्सिबल वाला कंप्रेशन वर्क डन क्या होता है, कम होता है बेटा।